जय श्री श्रीमन्नारायण। कल हम लोगों ने देखा कि जब 13वें दिन का कार्य संपन्न हो चुका था, भरत और शत्रुघ्न दुखी मन से एक दूसरे को देखते हुए आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री राम को लौटा लाने के लिए बन जाने की तैयारी के संबंध में बात कर रहे थे। उसी समय मंथरा राजोचित वेश धारण कर उधर से गुजरी। द्वारपालों ने मंथरा को पकड़कर शत्रुघ्न जी के पास लाए। शत्रुघ्न जी उसकी चोटी पकड़कर पीटने लगे और घसीटने लगे। उसके वस्त्र चिथड़े होने लगे, आभूषण टूट टूट कर बिखरने लगे। उसकी आवाज कैकेयी के कानों में गई। कैकेयी दौड़ी हुई शत्रुघ्न के पास मंथरा की रक्षा करने के लिए आई। शत्रुघ्न जी ने कैकेयी को खरी खोटी सुनाई। फिर कैकेयी भरत के पास गई। भरत जी ने पुनः एक बार कैकेयी की भर्त्सना करी और शत्रुघ्न जी से उन्होंने कहा कि भैया शत्रुघ्न, हन्या महम इमाम पापम कैकेयीं दुष्टचारिणीं यदि माम धार्मिको रामो ना सूयेन मातृघातकम। यदि भैया राम मातृघाती होने के कारण मुझे दूषण न दें तो मैं इस दुराचारिणी पापिनी को मार डालूंगा। लेकिन आशंका है कि इसके प्रति भैया राम भी मातृभाव ही रखते हैं, इसलिए मैं इसे नहीं मार रहा। जबकि पूर्व परंपरा पर विचार करें तो भृगु वंश कुलोत्पन्न भगवान भार्गव परशुराम ने मात्र इसलिए अपनी माता का वध करना स्वीकार किए कि माता जल लेने के लिए गई थी और गंधर्वों का नृत्य देखने में विलंब कर दी। पिता को आपत्ति हुई और अपने पुत्र परशुराम से कहे कि इसका वध कर दो। उन्होंने वध कर दिया। एक छोटी सी सांस्कृतिक अपराध नहीं, भूल के कारण, क्योंकि स्त्रियों के कंधों पर संस्कार के दायित्व होते हैं। यदि स्त्रियां मनोनिग्रही न हुई तो समाज संस्कृति विहीन हो जाएगा। जिसके कंधों पर जो दायित्व होते हैं उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए मनोनिग्रह करना अत्यंत आवश्यक होता है। यहां तो कैकेयी ने अयोध्या के राज परिवार ही नहीं, अयोध्या के संपूर्ण अबाल वृद्ध नर नारी के जीवन पर संकट उत्पन्न कर दिए। क्योंकि महाराज दशरथ जब राम के राज्याभिषेक की बात सभा में कर रहे थे, उस समय राम के संबंध में उन्होंने बतलाया, जे हमारे अरिमित्र उदासी सबहि राम प्रिय जही विधि मोहि। राम ने कोई अपराध नहीं किया। भरत को राज्य देने के लिए महाराज दशरथ तो तैयार हो ही गए, परंतु राम के वनगमन से कम पर कैकेयी को कोई संतोष नहीं था। फिर ऐसी कैकेयी का वध करते समय यह कहना कि मैं इसका वध कर देता यदि भैया राम मुझे मातृहंता होने का दूषण नहीं देते। इमाम अपि हताम कोबजम यदि जानाति राघवः त्वाम च माम चैव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते ध्रुवम। निश्चित ही यदि कुब्जा का वध हम लोग करते हैं तो इस नारी वध रूपी अपराध के कारण भैया राम आपसे और मुझसे बात करना भी बंद कर देंगे। ये वे ही राम हैं जिस राम के संबंध में ये बात कही जा रही है भरत के द्वारा, जिन्होंने ताटका वध से
धर्म संस्थापनार्थ कार्य का आरंभ किया था। वह पुरुष हो या स्त्री, यदि संस्कृति के विरुद्ध उसका आचरण है तो उसे जीने का अधिकार नहीं है। परंतु भरत जी ने कैकेयी और मंथरा का वध न करते हुए केवल और केवल इतना कह करके ध्रुव शत्रुघ्न जी को विमुख कर दिए मंथरा को दंडित करने से कि भैया राम को बुरा लगेगा। इसके अत्यंत निहितार्थ हैं, उस विषय पर कभी स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाएगी यदि संभव हुआ तो। कहते हैं भरत जी, ततः प्रभात समय दिवसों था चतुर्दशे, जब 14वां दिन आया, 13वें दिन की रात्रि बीत गई, तो भरत जी से मिलने के लिए अनेक राज्यकर्मी आए। समित्य राज कर्तारो भरतम वाक्यम अब्रुवन, और आकर के भरत जी से लोगों ने क्या कहा? कहा त्वमद्य भव नो राजा, त्वम अद्य भव नो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराधोत्नि राज्यम एतद नायकम। हे राजपुत्र, हे महायशस्वी भरत जी, आप हम लोगों का राजा बनना स्वीकार कर लें। इस राज पद को प्राप्त करने से आपको किसी प्रकार का अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि महाराज ने आपके लिए राज्य देने की व्यवस्था की है। ये लोग वे ही हैं जो कभी राम के बन जाते समय कैकेयी को समझाने का प्रयास किए। कैकेयी जब नहीं मानी तो वशिष्ठ जी ने कहा, न ही तद भविता राष्ट्रम यत राजो न भूपति रामो न भूपति। जहां के राजा राम नहीं होंगे वह राज्य राष्ट्र नहीं हो सकता। तद वनम भविता राष्ट्रम, वह वन ही राष्ट्र हो जाएगा। जत रामो निवतस्यति, जहां राम निवास करेंगे। और कैकेयी यदि तुम राम को नहीं रोकती तो राम के जाने के साथ ही अयोध्या के नर नारी की कौन कहे, यहां के संपूर्ण जड़ चेतन राम के पीछे लग जाएंगे। कैकेयी से जो कह रहे हैं कि राम के बिना हम लोग इस राज्य में नहीं रहेंगे, तुम अकेली रह जाओगी, इसके भीतर से राष्ट्रीयता समाप्त हो जाएगी, वे लोग ही आज भरत को आकर के कह रहे हैं, तथा प्रभात समय दिवसे थ चतुर्दशे समित्य राज्य कर्तारो भरतम वाक्यम अब्रुवन, कि आप त्वमद्य भवनो राजा, हम लोगों के आप राजा बनना स्वीकार कर लें। राज्यम एतद नायकम, इस राज्य का नायकत्व संभालें। क्यों कह रहे हैं? मैंने कल ही आपसे निवेदन किया था, रूप गर्विता यौवन को उद्वेलित करने वाली महत्वाकांक्षिणी स्त्री से विवाह करने के बाद जिस पुरुष के भीतर यौन आकर्षण में मर्यादा समाप्त हो जाती है, तो ऐसे यौवन पूर्ण संबंध, यौन संबंधों से जन्म लेने वाली संततियों को बार बार परीक्षा देनी होती है, परिभाषित होना पड़ता है। मुझे तो जहां तक लगता है कि महर्षि वशिष्ठ ने जो बात कही थी वही सत्य थी। आज भरत को पुनः एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ रहा है कि भरत जब अयोध्या आए अपने ननिहाल से, अयोध्या के लोगों की स्थिति उन्होंने देखा। कैकेयी के द्वारा जब वे जाने कि भरत के राज्य को निष्कंटक करने के लिए राम को वन भेजा गया, जिस विरह में महाराज दशरथ ने अपना प्राणांत कर लिया, भला भरत कैसे स्वीकार कर ले कि उस राज्य के वो राजा होंगे? भले ही भरत के भीतर कैकेयी के द्वारा राजा बनने की महत्वाकांक्षा का बपन हुआ था, वह कुछ दिनों तक अंकुरित भी हुआ, पल्लवित भी हुआ। अन्यथा भारत को देख करके कैकेयी की सेवा में नियुक्त सेवक, कौशल्या के सेवा में नियुक्त सेवक कौशल्या से बात करना बंद नहीं करते, वहां से अलग नहीं हटते। परंतु परिस्थितियों की विषमता
और राम का त्याग भारत को एक बार पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया और भारत ने निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में अयोध्या का राजा बनना कहीं से भी अनुकूल नहीं होगा। अयोध्या की प्रजा मुझे राजा स्वीकार नहीं करती। जब तक प्रजा राजा के रूप में स्वीकार नहीं करती, राजा बनकर के भी आप कुछ नहीं कर सकते। और भरत ने कहा कि मैं राजा नहीं होऊंगा कैकेयी, तुम्हारे पाप का सहभागी नहीं बनूंगा। उस भरत के सामने पिता के श्राद्ध के अनंतर सारे लोग आए। कैकेयी भी अपने मन में यह विचार सजो रखी है कि संभवतः श्राद्ध के बाद भरत के विचारों में पुनः एक बार परिवर्तन हो और मेरे अनुरूप भरत अयोध्या का राज स्वीकार कर लें, क्योंकि भरत का राजा होने में ही कैकेयी के द्वारा कौशल्या की उपेक्षा के बदले प्रतिफल से बचने की संभावना है। कैकेयी उस चिंता में दुबली होती जा रही है। अयोध्या राज्य के राजकर्मियों के द्वारा जब यह बात कही गई, जबकि पूर्व में वशिष्ठ ने इसके विपरीत बात कही थी कि कैकेयी यदि राम राजा नहीं हुए तो हम लोग यहां नहीं रहेंगे, कोई प्रजा यहां नहीं रहेगी, अंतःपुर के प्रहरी भी नहीं रहेंगे, तुम असुरक्षित हो जाओगी। भरत जी के सामने पुनः एक बार परीक्षा की घड़ी आ गई। व्यक्ति विपत्ति काल में जब आत्मचिंतन करता है तो उसमें जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन ध्रुव होता है। भरत जी के भीतर जो परिवर्तन हुआ वह अपरिवर्तनीय रहा। भरत जी ने कहा, ज्येष्ठस्य राजता नित्यम उचिता ही कुलस्य दह, नैवं भवन्तो माम वक्तुम अर्हन्ति कुशला जना। नीति की बात करते हुए कहते हैं भरत जी कि आप लोग हमसे बड़े हैं, राज्य कार्य से जुड़े हुए हैं। नीति और परंपरा यही रही है अयोध्या राज्य की कि राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। ऐसी स्थिति में आप लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं भैया भरत और भैया राम को लाने जाऊंगा, उनके जगह पर दंडकारण्य में मैं स्वयं वनवास की अवधि व्यतीत करूंगा तपस्या पूर्वक। इसलिए आप लोग कृपया युज्यताम महती सेना चतुरंग महाबलः आनयिष्याम्य है महम ज्येष्ठम भ्रातरम राघवम बनात। आप लोग बहुत बड़ी सेना तैयार करें, चतुरंगिणी। हम भैया राम को लाएंगे। अब विचार यह करना है कि भगवान राम को मनाकर लाने के लिए चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता क्यों पड़ी है। भरत अयोध्या से सारे लोगों को लेकर जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि जिसके भीतर किंचित मात्र मातृभाव शेष है, उस पापिनी कैकेयी को तो हम ले नहीं जाएंगे। तो क्या कैकेयी को नहीं ले जा पाते हैं, इस पर विचार करना है। क्यों कैकेयी को नहीं ले जाने के लिए तैयार की बात कर रहे हैं। कैकेयी यदि जाती है तो फिर किनके कहने पर जाती है, भरत कैसे स्वीकार करते हैं, और इतनी बड़ी सेना क्यों ले जा रहे हैं, इस पर चर्चा फिर हम लोग करेंगे। आज इसी क्षतवाणी को विराम। जय श्री श्री वृंदावन।